एनिमेशंस में कस्टम एनिमेशन की आपने जो ऑब्जेक्ट्स में एनिमेशन दी थी, ठीक है, कस्टम एनिमेशन करके ये आपने कर लिया था एग्जिट, और मोशन भी हो गया था। अब जैसे स्लाइड ट्रांजिशन क्या है कि जैसे ये पहली स्लाइड है, ये जब आएगी तो ऐसे आए, तो ये हमने ऐसे आएगी। जो दूसरी स्लाइड पे गए और इसको हमने दे दिया, जैसे ये दे देते हैं, ये दे दें तो ऐसे आएगी। ये फास्ट है, स्लो कर देते हैं तो ऐसे, इसको ये ट्रांजिशन दे दिया। थर्ड स्लाइड को ये सारे जैसे ये ऐसे आएगा, स्लो में ऐसे। तो ऐसे से अलग अलग ट्रांजिशन आप स्लाइड्स को दे सकते हो। ठीक है, अब जब शो चलेगा, स्लाइड शो, तो देखो पहली स्लाइड ऐसे आई। बाकी तो जो कस्टम एनिमेशन से दिया था अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अब जैसे पहली स्लाइड का दूसरी आएगी वो उस तरह से ऐसे आएगी। तीसरी ऐसे आई, तो इस तरह से एस्केप कर देता मैं। तो ये एनिमेशन ट्रांजिशन, और वो स्लो करनी है, फास्ट करनी है, ऑन माउस क्लिक या ऑटोमेटिक, तो ऑन माउस क्लिक हटा दिया तो ऑटोमेटिक चलेगी, माउस क्लिक ऑटोमेटिक हटा दें तो माउस क्लिक से चलेगी। ट्रांजिशन साउंड, कौन सा? माउस क्लिक और ऑटोमेटिक, मतलब माउस क्लिक से जब शो चलेगा तो ये ट्रांजिशन। यस सर। अच्छा, तो जैसे ये अब फोर्थ स्लाइड है, तो इसमें एनिमेशन में जाके ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसको खोल भी सकते हो, ये सारे आएंगे, ये अलग अलग तरह से, मतलब ऐसे ये ऐसे आएगी। अगर हम ये लें तो ये ऐसे 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 आएगी। ये स्लो है, ऐसे फास्ट करना चाहें तो फास्ट कर सकते हैं। ये ऐसे लें तो ऐसे आएगी, ये लें तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे बीच से ऐसे खुलेगी, ये ऐसे बीच से ऐसे खुलेगी। ठीक है, तो ये ऐसे, तो इनमें से जो भी लेनी हो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमने सेलेक्ट कर ली जो लास्ट वाली, ऐसे ऐसे करके पहली स्लाइड को जैसे ये हमने कर लिया था। अब चेंज करना हो, कोई और लेनी है तो ऐसे चलो, तो ये ऐसे आ गया। तो ये अलग अलग ट्रांजिशंस हैं जिनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। अब पहली स्लाइड पे स्लाइड शो, तो ऐसे अब क्लिक क्लिक करने पे आगे चलेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आफ्टर इतने सेकंड के बाद 0.08, बाकी कस्टम ये तो कर ही लिया था। ऑल एट वंस या ये सब कुछ हमने करके देखा था। ठीक है,
ऐसे ही स्लाइड शो तो कंप्लीट हो गया था। रिव्यू, रिव्यू तो वही है जो हमने वर्ड एक्सेल में किया था। लैंग्वेज, सर मेरा शो नहीं चल रहा, कौन सा शो नहीं चल रहा मेरा। शो नहीं चल रहा है? स्लाइड शो में जाके यहाँ यस सर। स्लाइड शो पे क्लिक कर दो, व्यू स्लाइड फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग सर। हाँ, यस सर। ऐसे माउस से क्लिक करते जाओगे तो ऐसे या टाइमिंग दी हो तो टाइमिंग चलती रहेगी फिर। नहीं सर चल पड़ा। ठीक, ऐसे ही ये तो पता ही है सारी, है ना। न्यू कमेंट, कमेंट देते हैं, जैसे इसमें कमेंट देने हैं तो ये कमेंट दे दिया। अब न्यू कमेंट, एक और कमेंट, तो ये कमेंट कहीं पे भी आप रख सकते हो। अप्लाई टू ऑल क्या है सर? अप्लाई टू ऑल किस में? डिजाइन में? यस सर। वो तो सभी में, जैसे एनिमेशंस में अप्लाई टू ऑल कि एक ही तरह की एनिमेशन सभी को देनी है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। जैसे मान लो ऐसे ही सभी स्लाइड्स के लिए देना है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो सभी स्लाइड्स में है वो ऐसा ही हो गया एनिमेशन। मतलब जब स्लाइड शो चलाएंगे तो ये पहली स्लाइड, ये तो बहुत फास्ट है। ये दूसरी स्लाइड, ठीक है। तो सभी स्लाइडों में वही वाली आ रही है स्लाइड ट्रांजिशन। ऐसे पता चल गया। ये जैसे हम ये कर रहे थे, ये दो हमने ये किए, तो जैसे कमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो कमेंट आ जाएगा, वो नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट कमेंट ये आ गया, प्रीवियस तो प्रीवियस ये वाला है। ऐसे 3 4 5 जो भी होंगे उन पे जाता जाएगा, ठीक है। न्यू कमेंट, तो ऐसे हाँ भाई ये पहला कमेंट है तो ये नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे अगली स्लाइड का ये आ गया। प्रीवियस तो पिछले कमेंट पे इस पे आ गए। तो जो जहाँ जहाँ पे भी कमेंट दिए हैं वहाँ पे हम फिर उनको जा सकते हैं, यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस से, ठीक है। शो मार्कअप ये नहीं देखने हैं तो ये शो से हटा दिया। अब सिर्फ कमेंट ही दिख रहे हैं। शो मार्कअप करेंगे तो वो उनके नाम पे आएंगे, कमेंट है, ये भी कमेंट है। जैसे इस दूसरी स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड में सर कमेंट हो जाएगा। हाँ ये कमेंट है, दूसरी स्लाइड पे डाला है, जैसे ये थर्ड कमेंट। ऐसे थर्ड स्लाइड पे भी न्यू कमेंट, तो ये थर्ड स्लाइड का है एक कमेंट। अब ये नहीं देखने हैं ये वाले, मतलब तो शो मार्कअप हटा दिया अभी उसे, अभी कमेंट नहीं दिख रहे हैं तो कमेंट हैं। तो हम कैसे जा सकते हैं, जैसे नेक्स्ट किया तो ये पहला कमेंट दिख गया, नेक्स्ट ये दूसरा, ऐसे नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड स्लाइड पे है, अब तीसरा, नेक्स्ट करेंगे चौथा, फोर्थ, थर्ड स्लाइड पे है। ऐसे प्रीवियस तो इसके पिछले में जाना है तो थर्ड में आ गए, इससे पिछले में जाना सेकंड कमेंट, इससे पिछले में जाना। एडिट करना है कमेंट में, चेंजेस करनी है तो एडिट कमेंट, तो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट कमेंट हो गया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे डिलीट करना है कोई कमेंट तो पहले शो मार्कअप करना पड़ेगा। और जैसे ये पहला कमेंट है, यही है पहला, तो इसको डिलीट कर दिया, ये पहला डिलीट हो गया। नेक्स्ट पे गए,
इस पे आए, इसको डिलीट कर दिया, नेक्स्ट डिलीट हो गया। नेक्स्ट पे गए, अब से अगली स्लाइड पे ये वाला है, इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट पे गए, इसको भी डिलीट कर दिया। तो ऐसे हमने डिलीट कर दिए चारों। ठीक है, तो ऐसे आगे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, इस पे हम नहीं जाएंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको। बाकी ना देख पाए तो उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं वो मैक्रो के थ्रू। ठीक है, तो ये अभी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाकी मैक्रोस बनते हैं, वो प्रोग्रामिंग होती है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्यू। व्यू देखो, ये पता चल गया रिव्यू में ये जो है चीज़ें वो टेक्स्ट बॉक्स बना के कर सकते हो। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हम लिखते थे ना, यहाँ पैराग्राफ लिख दिया लंबा, ठीक है, जैसे ये ठीक है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वही आपने ये किया है रिव्यू में, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पे आ गया, देखो एजुकेशन, तो EDUCTION आपने लिखा है, तो CA, तो इसके साथ चेंज कर सकते हैं, तो चेंज हो जाएगा। ऐसे ऐसे जहाँ पे भी आगे होएगा वो चेंज होता जाएगा। तो ये सब कुछ किया है, इनको करके देखना, वर्ड एक्सेल में आपने किया है। वर्ड में अभी एक्सेल जिसने नहीं किया तो वर्ड में तो किया ही है। व्यू, और व्यू में तो इस पे व्यू में क्या है, एक तो नॉर्मल ऐसे स्लाइड्स दिखेंगी, स्लाइड सॉर्टर में ऐसे छोटी छोटी करके स्लाइड्स आएंगी। ऐसे ही नोट्स पेज, तो जैसे हमने पहले कहा था कि नोट्स, यहाँ पे हम नोट्स बना सकते हैं, इसके बारे में जो भी हमने डिटेल बोलनी होती है तो उसके नोट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये नोट्स पेज हो गया। ठीक है, ये पहली स्लाइड का है, ऐसे दूसरी स्लाइड का, तो ये नोट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे तीसरी स्लाइड का, तो ये नोट्स। तो इसको बोलते हैं, कैसे करें? क्या करना है, चेंज कैसे करना है? स्लाइड चेंज, ये ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे, नीचे सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आ जाएगी। ये सारी स्लाइड है, नीचे को ऐसे, अगली है ऐसे। बाकी इधर से स्लाइड सॉर्टर जो है छोटी छोटी करके स्लाइड्स आएगी। ठीक है, पता चल गया नोट्स पेज का।
स्लाइड शो तो वही है, इधर से भी आप स्लाइड शो चला सकते हैं। तो स्लाइड शो शुरू हो गया। नेक्स्ट है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या है कि ऐसी चीज जो हमें सभी स्लाइड्स में चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी जो हर स्लाइड पे हमें चाहिए एक ही पोजीशन पे। जैसे कि तो हम स्लाइड मास्टर पे एक बार उसको डाल देते हैं। जैसे स्लाइड मास्टर पे गए और ये पहली ऐसे वन फर्स्ट पे रखना है, और जैसे इंसर्ट, अब जैसे ये स्माइलिंग फेस हमें सभी स्लाइड पे ऐसे चाहिए यहाँ पे। अब अगर हम व्यू पे जाते हैं और स्लाइड सॉर्टर, तो ऐसे ऐसे करके ये सभी स्लाइड्स में आ रहा है। अभी इनके पीछे ये डिज़ाइन ऐसे हैं, तो इनके पीछे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसको हटाना है तो स्लाइड सॉर्टर में जाके स्लाइड मास्टर पे जाके वैसे ही इसको हटाना भी वैसे ही है। जैसे इसको दिया है यहाँ पे, पहले वाले को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, क्लोज मास्टर, तो ये सभी से हट गया फिर। ठीक है। पता चल गया इसका? वीडियो पॉज हो गई थी तो। अच्छा, ठीक है। मतलब क्या करना है, जैसे ये पहली स्लाइड हमने ली। हाँ, स्लाइड नहीं स्लाइड सर, स्लाइड मास्टर से। हाँ, स्लाइड मास्टर, तो व्यू स्लाइड मास्टर, और स्लाइड मास्टर में ये ऐसे करके टॉप पे ले जाना है इसको, और ये पहली वाला जो बड़ा, यहाँ पे आपने कोई भी इंसर्ट किया शेप, कुछ भी, जैसे कोई चीज़ हमें ये सभी स्लाइडों में चाहिए ऐसा ऑब्जेक्ट। तो अभी व्यू देखते हैं, फिर नॉर्मल पे आ जाते हैं स्लाइड सॉर्टर में। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो है आपका सभी में, अभी देखो क्यों नहीं आया, डिज़ाइन हमने चेंज किया, डिज़ाइन नॉर्मल डिज़ाइन पे आ जाते हैं, और फिर डिज़ाइन पे जाके वहाँ पे जाके स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर सॉरी, और स्लाइड मास्टर पे ये नॉर्मल जो भी अभी ना डिज़ाइन किया है, ये अलग अलग ये है, इस पे रख के इंसर्ट, जो जो उसके अकॉर्डिंग बना होगा उसमें आ जाएगा। तो व्यू में गए और यहाँ स्लाइड इस पे, तो अभी क्योंकि हमने ये किसी को नहीं दिया है ये वाला डिज़ाइन जैसे ये डिज़ाइन दे देते हैं, इसको भी ये डिज़ाइन दे देते हैं, इसको भी ये डिज़ाइन दे देते हैं, इसको भी ये डिज़ाइन दे देते हैं।
अब इस डिज़ाइन पे ये हमने डाल दिया, तो व्यू पे स्लाइड सॉर्टर में, तो ये देखो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये इस डिज़ाइन के हैं। लेकिन ये जो है इस डिज़ाइन में, तो इस डिज़ाइन में फिर देखो स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर पे फिर से जाएंगे, इसका जो है वो आपने जैसे ये डिज़ाइन लिया है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला आ गया, ये और ये चारों में और पांचों में, जो फर्स्ट 5 में ये वाला आ गया, और बाकी जो क्योंकि इसके डिज़ाइन ये इस वाला डिज़ाइन लिया था, तो ये इसमें ये वाले आ गए। तो ये स्लाइड मास्टर, ऐसे इनको हटाना भी है तो वहीं पे व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर पे जाएंगे, और एक जैसा डिज़ाइन ये पहले वाला ले लिया, जैसे ये जब ये हटा दिया तो तीनों से वो हट गया एक ही बार में, इससे हट गया, इससे हट गया और इससे हट गया। और ये वाला डिज़ाइन जो है, ये जो लिया था ये, अब ये हटाना है तो वहीं व्यू में जाना है, स्लाइड मास्टर पे जाना है, और ये उस डिज़ाइन इस पे लिया था तो इस पे रख के इसको डिलीट कर दिया, क्लोज मास्टर। अब देखो ये हट गया, यहाँ से इन सभी से हट गया वो। तो ऐसे कि जैसे डिज़ाइन आपने अलग अलग दिए हैं, तो उनको फिर जैसे एक डिज़ाइन के 5-6 स्लाइड्स हैं, फिर दूसरे डिज़ाइन के भी 4-5 स्लाइड्स हैं, तो उनको स्लाइड मास्टर पे जाके जो पहले डिज़ाइन वाली स्लाइड्स को दे सकते हैं मास्टर पे। एक बार बनाओगे तो सभी पांचों में आ जाएगा। ऐसे दूसरे डिज़ाइन के इसमें भी फिर दोबारा स्लाइड मास्टर पे जाके दूसरा वाला लेके उसके अगले जो भी उसके अकॉर्डिंग स्लाइड्स होएगी, अप्लाई किया होगा वो डिज़ाइन, उन सब में फिर वो दूसरा स्लाइड मास्टर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।